गाइस आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के कुछ बेडेस्ट मोमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार ये लोग कैसे हुए? ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। तुम्हारी मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। ये तो हमारे साथ है। शायद ये इनका बॉस होगा। ऐसे हैरानी की बात है, तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। तुम हमें कीड़ा कह रहे हो जबकि तुम खुद एक कीड़े हो। तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ में आती है? आप इन मैजिक बिस्ट की भाषा भी बोल सकते हैं। मेरे इस दोस्त ने बताया कि इस ग्रुप में कोई एक ऐसा है जो बहुत ताकतवर है। ये ताकत आजमाने आया है। और कुछ? ये आसानी से नहीं मरने वाला। चल सच सच बता, नहीं ये तो फिर इंसान होने का नाटक क्यों करता है? हमारे कानों में एक आवाज गूंजती है, लेकिन तेरे लिए अब तक कोई आवाज नहीं आई। कि मैं प्लेयर हूँ, शायद यही वजह है कि अब तक उस आवाज ने इन्हें मेरे खिलाफ नहीं उकसाया। पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर, फिर तुझे जिंदा छोड़ देंगे। ये बताओ तुम सब आखिर हो कौन, और हम इंसानों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? पहले तू उन लोगों को हमारे हवाले कर, हम तुझे जाने देंगे। तो ये सौदा पक्का समझूं? बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। ये सब क्या है? क्या ये सब भी हंटरसन आपने किया है? तू मुझे बोर कर रहा है। खेल तो अभी शुरू हुआ है। चाहे भी तुम लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते। समझा इसमें इतनी अकड़ क्यों थी? मेरे सामने ऐसा वक्त है जो जाहिर है मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ये किसी आम सेना के बस की बात नहीं है। एक बेहद ताकतवर सेना की जरूरत होगी। तेरा क्या नाम है बच्चे? जिनवू संग। इतने सालों बाद लड़ने में मजा आया। मुझे किसने मारा? मुझे लगा ही था तुम यही करोगे। क्या तुझे पता था? कैसे? राइज। आज के बाद सब तुम्हें आयन ही बुलाएंगे। अरे ये तो खुशी की बात है। लगता है बचपन में कभी कबड्डी नहीं खेला। भी हंटर्स की लड़ाइयाँ हमेशा इसी तरह की होती है। ऐसा होता तो मैं कभी हंटर बन पाती। चल इस बार एक काम करते हैं, डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा तो नहीं कि तू मुझे हल्के में ले रहा है। तुम्हारी सेना भी उतनी ही ताकतवर है। हिम्मत की मुझे हाथ लगाया। खेल खत्म हो चुका है। जैसा मैंने कहा, खेल यही खत्म। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। इस तरह की स्किल का होना वाकई मुमकिन है क्या? हाँ मुमकिन है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने दीजिए। इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो यार? तुम ये नहीं समझ पाओगे। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। आई एम ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम। Cheers! के हिसाब से 19वीं रेड भी पूरी हो चुकी है। ये कारनामा सिर्फ आपकी वजह से कर पाए। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे में बड़े भाई होते।
अगर ये बात है, आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? तो एक विदेशी हंटर बता रहा है ये किसी गेट के अंदर बंद था, जिसमें उसे निकलने का एक रास्ता मिला जो उसे सीधा अमेरिका ले गया। वैसे ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानी रूप में कोई मैजिक बेस्ट हो। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है। वो यहाँ पहुँचेंगे, हम पूछताछ शुरू कर देंगे। इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? शायद इसका नाम इवान संग है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए हो? काम ही इतना है तो कोई क्या करे। तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था। मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इस किले में जगह जगह बीस्ट रहते हैं। मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, है ना? ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और हाँ, वो रेड गेट, वहाँ भी इसी हंटर की वजह से बाकी सारे लोग सही सलामत लौट पाए। सबके बावजूद भी गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। जरूर करूंगा। पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। लगता है जैसे इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। इससे में पैदल चलना तो बेवकूफी होगी। जरा इसकी साइज तो देखो। चलो शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। ये तो मिस हेन है ना? ये हमेशा इतनी सुंदर कैसे लगती है? क्योंकि खबर को लोगों को बताने की बजाय आप इसे छिपाना क्यों चाहते हैं? लगता है इस खबर के बाहर आने से लोगों में दहशत का माहौल बन जाएगा। हम अपनी ताकत को बढ़ाने पर काम करेंगे। मुझे लगा था ये जरूर एक एस रैंक वाला तहखाना होगा। 20 पी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये और खतरनाक होते जाएंगे। ये किला वैसे ही बना है जिस तरह असली टावर बना था। मैं सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ तो मैं और कितना ताकतवर बन जाऊंगा। ये लड़ाई इन ब्लॉक के साथ ही है। तो मतलब हंटर संग घर पर नहीं मिले? नहीं, उनकी बहन घर पर मिली थी। फिर तो हम लोगों का यहाँ आना बेकार हो गया। एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था, तब से उनका कोई पता नहीं। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस हालात में होंगे। इंटेलेक्टिबिलिटी पॉइंट्स काफी ज्यादा है, इसलिए इसे रखने के लिए जादुई ताकत भी बढ़ा सकता हूँ। लगता तो नहीं कि ये हिल पाएगा। शायद मुझे ही कुछ तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। मैंने तो बस इसे एक घूंसा ही मारा था, मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है। ये अपने हमले नहीं रुकने वाला। करने का एक मौका तो मुझे जरूर मिलेगा। मेरे दिमाग को अच्छी तरह समझ पा रहा है। कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसाना ही होगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर। तो तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। इन्हें टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो मैं करवाने को तैयार हूँ। तेरी वजह से मुझे अपनी छुट्टियां छोड़कर यहाँ इस जेल में आना पड़ा। क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रख। इन मैजिक बीस्ट और गेट्स के बारे में तुम कितना जानते हो? क्योंकि इस दुनिया में कयामत लाने वाली वो महाशक्ति अब जाग चुकी है। और कुछ ये अंदाजा भी है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं। नहीं कर पाएंगे वो, कम से कम इस खतरे के सामने तो कुछ नहीं। पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका अपना एक नाम भी है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? क्या हुआ? मुझे घूर क्यों रहे हो? इस बार तो अपनी औकात मत भूल। तेरा बेटा जिन्वू मर चुका है तो तुझे वहाँ जाकर खुद उससे मिलना पड़ेगा। ये लड़ाई एक तरफा रही।
मेरे सेना की ताकत देखकर डर गए? पहली बार मरे हुए लोगों को डरते हुए देखा है। सुना तो था कि इस रैंक वालों के बीच जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। लगता है हम खुशकिस्मत रहे, वरना तबाही और भी भयंकर होती। डराने की बात तो यह है कि तब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया जो वापस जाना चाहिए। बस 25 फ्लोर्स और बाकी हैं शायद। आज मुझे काफी फायदा हुआ है और अभी अभी कंकाल से मुझे जो हार मिला है वो अपने आप में काफी ज्यादा कीमती है। ये स्फीयर ऑफ एवरेज भी इतना बुरा नहीं। सैनिकों के हाथों में आने से ये उनकी फायर पावर को दुगना कर देगा। पूरा करने के लिए मुझे ये श्रापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला। ये क्या, एक और चाबी? कुछ भी नहीं लिखा तो मैं इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करूंगा? ये 3 में से वो 2 जरूरी चीजें हैं जिनसे मिलकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा।